मस्जिद के लिए मस्जिद को प्रोटेक्ट करते हुए ऑर्डर किया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए कि साहब जो मस्जिद है उसको तो आप छोड़ दीजिए और जो बाकी जगह है वहां पर सर्वे करिए कि आप वो मस्जिद की जगह है या मस्जिद की जगह नहीं है। लेकिन आपने हिफाजत के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हो। दिसंबर में ऑर्डर हुआ, वैकेशन से पहले ऑर्डर हुआ, आपने उसको चैलेंज नहीं करा। मैंने परसों वहीं पर एक साहब है उनसे रिक्वेस्ट करके कहा कि मस्जिद कमेटी से मेरी बात करवाइए, तो बड़ा विचित्र सा उनका जवाब आया। जवाब ये आया कि साहब छुट्टियां चल रही हैं, जैसे साहब तो छुट्टियों पर है। भाई किसने कह दिया आपसे? वैकेशन में जजेस बैठते हैं, छुट्टियों में जजेस बैठते हैं जो स्टे और बेल देने का काम करते हैं, आपको वहां जाना चाहिए था, आप वहां पे नहीं गए। एक कोर्ट ने गलत ऑर्डर कर दिया सर्वे करने का, तो आपको चैलेंज करना चाहिए था, आपने वो चैलेंज नहीं किया। ये 121 प्रॉपर्टीज में आती है, प्रोटेक्टेड है। ये इल्जाम आज हमारे ऊपर यह है कि हमने पत्थरबाजी करी, मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। हकीकत क्या है कि आप कोर्ट ही नहीं गए साहब, आप यहां तक हालत लेके आ गए। हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है बस। इस कौम को अनफॉर्चुनेटली हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है। इस कौम के उन लोगों को जिन लोगों ने इस कौम को कब्जा किया हुआ है, और जो लोग काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, उनसे गुमराह करके दूर कर दिया जाता है लोगों को। कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रख दिए होते कि 2013 में ऑलरेडी डिवीजन बेंच का स्टे है, 121 प्रॉपर्टीज के लिए ऑलरेडी स्टे है, तो कुछ भी नहीं होता। वो नहीं रखा गया फैक्ट्स को सामने। अगर सारे फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें, ये जमीन आपको आपकी वापस हो जाएगी। 17 बुलडोजर आने का इंतजार कर रहे थे, 17 बुलडोजर आएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स चमकेगी। पीछे कौन था जिसने आपको ऑनरेबल कोर्ट में जाने से रोका, चैलेंज करने से रोका? फैज इलाही में 0% भी कोशिश नहीं की गई इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और अब भी कर ली जाएगी अगर कोशिश, तो ये पूरी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। दरगाह फैज इलाही में रात 2 बजे से जो एक्शन चल रहा है, और उसके बाद मीडिया और पुलिस के ज़रिए कुछ वीडियो चला करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पत्थरबाजी की गई है, और उसके बाद 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन इतने ही लोगों को हिरासत में रखा हुआ है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। शाहिद साहब, क्या कहना चाहिए? वक्त पर आपका एक्सपर्ट हैं आप, लेकिन इसको लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने फैसला मुबहम में रखा, लोगों को लगा कि अब 22 तारीख को कुछ होगा इसमें, लेकिन अचानक रात में बिल्डोज़र पहुंच जाता है। 22 अप्रैल की डेट दी गई थी, 4 हफ्ते का वक्त दिया गया था एमसीडी में अपनी बात रखने का, लेकिन कोई साफ फैसला कोर्ट के ज़रिए स्टे का या बिल्डोज़र को रोकने का नहीं दिया गया। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियाँ, गाना तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है जो मैंने आपके सामने कही है। ये जो मामला है पूरा, अगर मैं इसमें ईमानदारी से बात करूं तो इसमें गलती मुझे ज़्यादा नज़र आती है। हमारी गलती इसलिए नज़र आती है मुझे इसमें, देखिए, एक ऐसे माहौल में जबकि ज़रा सी बातों पे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का ईंधन है ये, वो चलती इस चीज़ से है, हिंदू मुस्लिम होगा, बंटवारा होगा, उनको वोट मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। फिर वहाँ के उन लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, यानी सरकार में होते हुए भी वो सीधे ऑर्डर नहीं करते हैं कि साहब मस्जिद तोड़ दीजिए। वो रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं? कोर्ट में जाते हैं वो, और कोर्ट से वो ऑर्डर करवाते हैं। कोर्ट का जब ऑर्डर होता है, मैं फैज़ इलाही की अगर यहाँ तक बात करूँ खाली, तो जाते हैं कि साहब देखिए, रामलीला मैदान का एक बड़ा हिस्सा इस मस्जिद में कब्जा है और मस्जिद भी कब्जे में बनी हुई है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं वो। मस्जिद के लिए मस्जिद को प्रोटेक्ट करते हुए ऑर्डर किया जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के जरिए कि साहब जो मस्जिद है उसको तो आप छोड़ दीजिए, और जो बाकी जगह है वहाँ पर सर्वे करिए कि आप वो मस्जिद की जगह है या मस्जिद की जगह नहीं है। 121 प्रॉपर्टीज़ में आती है या नहीं आती है। अब यहाँ पर क्या फ़र्ज़ बन जाता है उस कमेटी का जो मस्जिद फैज़ इलाही में काम कर रही थी, जो उस मस्जिद से लाखों रुपया रोज़ या करोड़ों रुपया महीना कमा रही थी, उसका क्या फ़र्ज़ बन जाता है? एक ऑर्डर हो गया, जो सरकार के लोग हैं वो सरकार से ऑर्डर ना करा करके कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर कराते हैं। तो आपके पास किस चीज़ की कमी थी? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप बड़े से बड़ा वकील कर सकें? आप बड़े से बड़ा वकील छोड़ दीजिए, हमने कोरोना में एक अल्लाह का शुक्र है मुकदमा कामयाबी के साथ लड़ा,
तबलीगी जमात वाला, और हम सबसे ये कहते हैं मुफ्त में करने को तैयार हैं। आप हमारे पास भी नहीं आते हो, मुफ्त वालों के पास भी, क्योंकि आपको पत्ती वहां पे नहीं मिलती, आपको कट नहीं मिलता वहां पर, आप हमारे पास नहीं आते हो। आप किसी और दूसरे बड़े सीनियर एडवोकेट के पास नहीं जाते हो, आपके पैसे खर्च नहीं हो जाए। वो लोग जो दुश्मन हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोई भी एक वकील लेते हैं, अपनी पिटीशन लगाते हैं, कोर्ट का जो तरीका है, कोर्ट का जो काम करने का तरीका है, वहां से वो ऑर्डर होते हैं। लेकिन आपने हिफाजत के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते हो। दिसंबर में ऑर्डर हुआ, वैकेशन से पहले ऑर्डर हुआ, आपने उसको चैलेंज नहीं करा। मैंने परसों वहीं पर एक साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करके कहा जी मस्जिद कमेटी से मेरी बात करवाइए, तो बड़ा विचित्र सा उनका जवाब आया। जवाब ये आया कि साहब छुट्टियां चल रही हैं, जैसे आप तो छुट्टियों पर है। भाई किसने कह दिया आपसे? वैकेशन में जजेस बैठते हैं, छुट्टियों में जजेस बैठते हैं, जो स्टे और बेल देने का काम करते हैं, आपको वहां जाना चाहिए था, आप वहां पे नहीं गए। आपने इंतजार किया, सर्वे हो गया, सर्वे ही नहीं होना चाहिए था पहले तो, क्योंकि 121 प्रॉपर्टीज में आती है, हमारी प्रॉपर्टी एक के साथ का सर्वे करोगे साहब? एक कोर्ट ने गलत ऑर्डर कर दिया सर्वे करने का, तो आपको चैलेंज करना चाहिए था, आपने वो चैलेंज नहीं किया। ये 121 प्रॉपर्टीज में आती है, प्रोटेक्टेड है ये, लेकिन बताएगा कौन जा करके? सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से बातें होंगी। इल्जाम आज हमारे ऊपर यह है कि हमने पत्थरबाजी करी, मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी। हकीकत क्या है कि आप कोर्ट ही नहीं गए साहब, आप यहां तक हालत लेके आ गए। हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है बस। इस कौम को अनफॉर्चुनेटली हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है। इस कौम के उन लोगों को, जिन लोगों ने इस कौम को कब्जा किया हुआ है, और जो लोग काम करना जानते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, उनसे गुमराह करके दूर कर दिया जाता है लोगों को, क्योंकि वहां पर उनकी रोटियां नहीं गलती, वहां उनको कमीशन नहीं आते, वहां उनको जो पत्ती मिलती है पत्ती नहीं मिलती वहां पर उनको। अब देखिए दूसरी बात, जो कल के ऑर्डर हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जो एक बात ये आई, वो बहुत प्यारी बात मैं आपको बताऊं, विचित्र आपको लगेगी। उसमें बात हुई कि साहब टाइटल तो रिट कोर्ट में डिसाइड नहीं होता, टाइटल डिसाइड होता सिविल कोर्ट में। ये इतनी बड़ी बात ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से आई, कम से कम यहीं से पकड़ के एक स्टे ले लेते कि साहब जब तक सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, जब तक आप इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। ताजुब की बात यह है कि ये प्रॉपर्टियां 121 प्रॉपर्टीज में आती है, नंबर 1। दूसरी बात, लीज हो रखी है, वैलिड प्रॉपर्टी है, नंबर 1 की प्रॉपर्टी है, कोई मसला नहीं है कि साहब कब्जा कर दिया हो, कुछ कर लिया हो। उसके बावजूद भी अगर प्रॉपर्टी हमारी कहीं और चली जाती है तो ये फिर लानत है हमारी कौम के ऊपर, मुझ पर खास तौर से, क्योंकि मैं भी उसी कौम का फर्जंद हूं। तो ये दुख की बात यहां पर होती है। कहा यह जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए, मीडिया के जरिए, कि पैनिक ना फैलाया जाए, अफवाह ना फैलाई जाए, मस्जिद को नहीं छुआ है। देखिए, जो मीडिया के जरिए पुलिस प्रशासन कह रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, मस्जिद को इंशाल्लाह वो नहीं छू सकते हैं, क्योंकि दो चीजें इसके अंदर हैं। मैं तो कह रहा हूं इसको भी नहीं छू सकते थे वो इसको भी नहीं छू सकते थे, क्योंकि मैंने जैसा अर्ज किया कि अगर इन्होंने कोर्ट में चले जाते, कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स रख दिए होते कि 2013 में ऑलरेडी डिवीजन बेंच का स्टे है, 121 प्रॉपर्टीज के लिए ऑलरेडी स्टे है, तो कुछ भी नहीं होता। वो नहीं रखा गया फैक्ट्स को सामने। दूसरी बात क्या, जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया उस कोर्ट ने भी ये वाला ऑर्डर किया कि मस्जिद को अब बचा के कार्रवाई करेंगे, मस्जिद की हम बात नहीं कर रहे हैं। कल भी जो ऑर्डर था उसमें यह था कि मस्जिद की हम बात नहीं कर रहे, मस्जिद को बचा के करेंगे। उसके बावजूद भी मस्जिद की, आपने बताया मुझे, मीडिया ने बताया कि मस्जिद की एक दीवार उन्होंने बाहर के सहन की तोड़ दी है, तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट है। इस कंटेम्प्ट में भी कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये लोग कहां से गवर्न होते हैं मेरी समझ में नहीं आता। भाई आपके सामने एक सीधा रास्ता, देखिए शकील भाई, आपके माध्यम से बता रहा हूं सब लोगों को, आपके सामने एक सीधा सा रास्ता है। सीधा रास्ता क्या है कि साहब ये प्रॉपर्टी 121 प्रॉपर्टी में आती है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, डिवीजन बेंच का इसमें ऑलरेडी स्टे है। आज का स्टे नहीं है, 2001 में बर्नी कमेटी के बाद स्टे हुआ, 2011 में स्टे हुआ, 2013 में स्टे हुआ। तो सिंगल बेंच इसमें ऑर्डर कर नहीं सकती थी। सिंगल बेंच के सामने वो फैक्ट लाया नहीं गया, सिंगल बेंच ने कर दिया, तो आपको जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में, डिवीजन बेंच में आप चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाते, ये बात रख देते आप जाके। आपने वो बात नहीं रखी, तो पीछे कहां से क्या चीज चल रही है, इस चीज को गौर करने वाली बात है ये। अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर सारे फैक्ट्स ऑनरेबल कोर्ट के सामने, डिवीजन बेंच के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें, ये जमीन आपको आपकी वापस हो जाएगी, क्योंकि
बिना सिविल, देखिए जो डिस्प्यूटेड चीजें होती हैं रिट पिटिशन में, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज का, मतलब डिस्प्यूटेड आपका ये कहना है कि अभी भी रास्ता खुला हुआ है, सही से इसकी पैरवी की जाए तो ये वापस आ सकती है, क्योंकि अभी सारा सफाई करने के बाद वो उसकी दीवार बना देंगे, रामलीला मैदान में उसको जोड़ लेंगे। देखिए ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टी है, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 1944 से मस्जिद के अंदर इस्तेमाल हो रही है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, 121 प्रॉपर्टीज में आती है। आज अचानक से एक ऑर्डर हुआ, रामलीला मैदान को वो ज़मीन चली गई, तो क्या कल को ऑर्डर होगा हमारे पास नहीं आएगी वो ज़मीन? भाई मायूस क्यों होते हो? लड़ो तो कम से कम अच्छी तरह से, एक पत्थर तो कसरत से उछालो यारो, वो आप करोगे नहीं। क्योंकि हकीकत में देखने वाली बात ये, पीछे से हमारी कौम के वो गद्दार बात आप कह रहे हैं, कई वकील हैं मुस्लिम वकील, उनसे मेरी अक्सर बात होती है, तो यही दर्द तमाम लोगों का है कि हम लोग फ्री में केस लड़ना चाहते हैं, हमारे पास लोग आते नहीं, और ऐसे लोगों के साथ पास जाते हैं और कपिल सिब्बल का रिकॉर्ड है कि सारे केस हारते हैं। कपिल सिब्बल साहब का अच्छा रिकॉर्ड भी है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम केसेस ये इस केस में कपिल सिब्बल साहब के पास नहीं गई है, ठीक है। तो केसेस हारना, केसेस जीतना एक अलग बात है। जैसे मैंने बताया आपको कि हम बेस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बेस्ट डॉक्टर के पास हार भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं, मतलब जिंदगी बच भी सकती है, मर भी सकती है। आप बेस्ट तो करें ना कम से कम। जो आपने दूसरी बात कही कि सर हमारे पास नहीं आते, हम फ्री में करने के लिए तैयार हैं, इत्तेफाक की बात यह है फ्री में करने के लिए हम तैयार हैं, हमारे पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसमें से बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे, जब हमसे कहते हैं भाई हम तो फ्री में कर रहे हैं, कि साहब फ्री में कर रहे हैं इसलिए तो नहीं आ रहे आपके पास, क्योंकि आपको पत्ती नहीं मिलेगी, जो कट मिलता है वो कट नहीं मिलेगा फ्री में करने के इसमें, तो इसलिए हमारे पास या उन लोगों के पास नहीं जाते। उन लोगों के पास केस जाते हैं जहां पर ये अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं। वहां पर वो सेटिंग्स किस तरह की करी जाती हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं रातों रात जो अमीर बन गए हैं, इनके बारे में जरा सा एक बार किसी दिन कोई स्टिंग ऑपरेशन करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। कौम के सामने इनके चेहरे आने चाहिए शकील भाई, कौम के सामने इनके चेहरे आने चाहिए। अपने आप को बड़े बड़े तुर्रमखा कहती हैं साहब मैं फला नेता हूं, मैं फला चीज कर रहा हूं, मैं फला चीज कर रहा हूं। इन सब की जरा आप असलियत तो उठा के देखो। तो मामला तकरीबन कई महीने से चल रहा था, उसके बावजूद देखा यह गया कि शादियां चल रही थी। 2 जनवरी से शादियां बंद की गई हैं। जो डिस्पेंसरी सेंटर था वो हालांकि पहले ही उसको तोड़ दिया गया था। तो क्या सही वक्त पर अगर एक्शन लिया जाता, पूरे उसको इस तरह से कर दिया जाता कि वो मस्जिद में है, तो क्या बच सकती थी? 100% बच सकती थी। 2 तारीख से, जैसा मैंने पहले बता रहा था कि जैसे ही ऑर्डर हुआ, वो ऑर्डर गलत हुआ, सही हुआ, उस ऑर्डर को आप चैलेंज तो करेंगे ना। आप तो बैठे हुए सो रहे हो। दिक्कत क्या है कि जहां से आपको लाखों रुपए की आमदनी हो रही है, आप वहां पे भी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। वजह क्या है? पीछे से किसका दबाव है? देखिए दोनों चीजों को समझिए। एक टीम को उन्होंने लगाया कि आप मुकदमा डालिए, दूसरी टीम को पर्दे के पीछे वाली से कह दिया कि अब इनको आप इस मुकदमे का जवाब देने से रोकिए, या ये कोई हायर कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज नहीं करें, इसको रोकिए। वो चीज सामने नहीं आ रही किसी के कि पीछे से दबाव क्या है। तभी मैंने कहा ना इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, एक इनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कौम के। असली गद्दार तो ये लोग हैं। जब 2 तारीख को आपकी वहां पर बारात को या आपके जो शादी का प्रोग्राम होता था वहां बंद कर दिया, वहां पर डिस्पेंसरी को तोड़ दिया गया, डिस्पेंसरी को बंद कर दिया गया। अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? 17 बुलडोजर आने का इंतजार कर रहे थे। 17 बुलडोजर आएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स चमकेगी। पीछे कौन था जिसने आपको ऑनरेबल कोर्ट में जाने से रोका, चैलेंज करने से रोका? मैं आपको इस बात की बता रहा हूं बहुत गुस्से में और बहुत जिम्मेदारी के साथ कि मेरे पास में इनकी कमेटी से जो परसों मेरी बात हुई, जो मैंने जबरदस्त तरीके से पूरी कोशिश करी, जब मैं इनके पास पहुंचा, फोन पे मेरी बात हुई, तो उनके जो अल्फाज थे हुए थे, छुट्टियों में कोर्ट बंद थी। एक तो छुट्टियां हुई 26 दिसंबर से, दूसरी बात 2 दिसंबर के बाद में कौन सी कोर्ट बंद थी साहब? छुट्टियों में भी वैकेशन बेंच बैठती हैं, जिस दिन बैठते हैं हर आदमी को पता है। तो पीछे इनके कौन है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। होलंबी कला एक जगह है, होलंबी कला में एक मस्जिद को शहीद किया गया, ये कह के साहब सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हमने सरकारी जमीन पे बनी हुई वहां पर 22 मंदिरों का रिकॉर्ड दिया, 2 गुरुद्वारे, 22 मंदिर, 3 गिरजाघर, 1 मस्जिद। मस्जिद को तोड़ दिया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा भाई सबको तोड़ के आओ। हम सबको नहीं तोड़वाना चाहते, हमने कहा भाई हमारी बची है, हमारी बख्शी आप, हमें सबसे मतलब नहीं है।
जो जो पूजा घर हैं, सबकी पूजा घर हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन क्या होता है फिर वहां पर कि आपने सिर्फ एक के खिलाफ एक्शन लिया, बाकी के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। अब बाकी के खिलाफ एक्शन के लिए अगर टीमें लग जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर आपकी मस्जिदें टुलवाना लोग बंद कर देंगे। तो ये काम कौन करेगा? अब इसके बराबर में भी तो यही हाल है। बराबर में वहां पर गौशाला चल रही है, हॉस्टल चल रहा है, मंदिर बना हुआ है, और बता रहे हैं ये भी वक्फ की जमीन है पूरी। ये दो वही भाइयों मैं की आपको जमीन। अर्ज कर रहा हूं कि हम लोग जो हैं मुसलमान लोग बेसिकली बहुत शांतिप्रिय लोग होते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं। मुझे बताइए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया, होलंबी कला का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ऑर्डर है मेरे पास हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने कहा सबको तोड़ के आइए, हिंदू पूजा घरों को भी तोड़ के आइए, गिरजाघर और जो सिखों के बने हुए उनको भी तोड़ के आइए। एक भी कार्रवाई नहीं करी उनके लिए, ना कभी अप्रोच किया हम लोगों ने किसी ने भी कि साहब उनके पूजा घरों को तोड़वाइए। हमारा टूट गया, उसमें कोशिश करी, तमाम तरह से कोशिश करी, क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि मुसलमान कहते हैं कि साहब नहीं साहब, हम किसी की बात घर को नहीं तोड़वाएंगे। लेकिन यहां पर यह सिलसिला का रुकना बहुत जरूरी है, यह सिलसिले का रुकना बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, रुकेगा कैसे जब आप अपनी चीजों को प्रोटेक्ट भी नहीं करोगे? मैं तो यहां पर यह कहता हूं कि आपको अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे की चीजों को तोड़वाना जरूरी नहीं है। आपके पास इतनी चीजें हैं, जब आप एक वैलिड चीज पे खड़े हो, सबूत हैं आपके पास आपकी प्रॉपर्टी के, वैलिड हैं, पूरी तरह से जायज हैं, फिर भी आप नहीं लड़ रहे हो। तो यही तो चाहते हैं लड़वाना लोगों को कि साहब मुसलमान भी जाएं, हिंदुओं की चीजें प्रॉपर्टी तोड़वाएं, तो फिर जंग शुरू हो गई। और क्या चीज होगा, फिर जंग शुरू होगी ना फिर तो। लेकिन हकीकत में करने के लिए क्या चाहिए कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए पूरी कोशिशें करनी चाहिए ईमानदारी के साथ में, जो नहीं की गई। फैज इलाही में 0% भी कोशिश नहीं की गई इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और अब भी कर ली जाएगी अगर कोशिश, तो ये पूरी प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी इंशाल्लाह।